आचार्य के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि बिहार को रोहिणी यादव बचाएं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के स्वाभिमान वाले पोस्ट के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने पोस्ट करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य बिहार को बचाएं। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीर वाले एक पोस्ट को टैग किया, जिसमें तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। इसके बाद रोहिणी ने कई और पोस्ट किए, जिसमें पिता को किडनी दान देने जाते समय की तस्वीरें हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल है कि आखिर रोहिणी को ये पीड़ा, ये दर्द किस बात से है? रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात क्यों की? क्यों कहा मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी डोनेट किया। रोहिणी आचार्य की जज्बे की विरोधी भी तारीफ करते हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। रोहिणी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट टैग किया। इस पोस्ट में दिख रही तस्वीर तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की थी। तस्वीर में आरजेडी सांसद संजय यादव दिख रहे हैं। संजय यादव रथ के फ्रंट सीट पर दिख रहे हैं। और इसके बाद रोहिणी आचार्य ने और कई पोस्ट की। एक पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात की। रोहिणी ने इसमें लिखा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब तेज प्रताप यादव भी बहन के समर्थन में आ गए हैं और तेज प्रताप यादव ने भी बहन का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्हें जो परेशान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। अब आपको समझाते हैं विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित। देखिए, विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करने वाले हैं शिवहर के सियासत की। शिवहर तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है। 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर शिवहर जिला बना। यह जिला कृषि प्रधान, अर्थव्यवस्था, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे शिवहर जिले के चुनावी गणित की। देखिए, शिवहर बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सिर्फ एक लोकसभा और एक ही विधानसभा की सीट है। बड़ी बात यह है कि शिवहर से सांसद और विधायक दोनों ही मां और बेटा हैं। लवली आनंद सांसद हैं, जबकि उनके बेटे चेतन आनंद यहां से विधायक हैं। और आइए अब शिवहर विधानसभा सीट के चुनावी गणित को समझते हैं। शिवहर की बात करें तो अब तक यहां 18 बार चुनाव हो चुके हैं और अब तक हुए 18 चुनाव में 5 बार आरजेडी को जीत मिली है, 4 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार जेडीयू जीती है, 2 बार जनता दल को यहां से जीत मिली, जबकि जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल को भी एक बार यहां से जीत मिली है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी 3 बार यहां से जीत मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चेतन आनंद विधानसभा का चुनाव जीते थे। चेतन आनंद ने जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को 36,461 वोट के अंतर से हरा दिया था। लेकिन आज की तारीख में
आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते चेतन आनंद जेडीयू के समर्थन में आ चुके हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2010 और 2015 में लगातार 2 बार जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को जीत यहां से मिली, जबकि 2020 में आरजेडी के टिकट पर चेतन आनंद चुनाव जीते थे। शिवहर जिले की राजनीति पर नजर डालें तो यहां 2 लोगों का खास प्रभाव है, रघुनाथ झा और आनंद मोहन। आइए अब शिवहर जिले का चुनावी गणित आपको समझाते हैं। 1994 में शिवहर सीतामढ़ी से अलग होकर एक जिला बना। शिवहर को जिला बनाने में रघुनाथ झा की बड़ी भूमिका रही। रघुनाथ झा 1972 से 1995 के बीच 6 बार यहां से विधायक बने। आनंद मोहन का प्रभाव भी इस इलाके में रहा है। आनंद मोहन शिवहर से 2 बार सांसद रहे। आनंद मोहन की पत्नी अभी भी वहां से सांसद हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद फिलहाल शिवहर से विधायक हैं। शिवहर में जेडीयू और आरजेडी में सीधी लड़ाई है और सबसे ज्यादा यहां वैश्य समुदाय के वोटर हैं। राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण और भूमियार का भी ज्यादा प्रभाव यहां देखने को मिलता है। और यहां आपको बता दें कि इस चुनावी गणित में शिवहर काफी दिलचस्प सीट माना जा रहा है। ये